परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं टेरी से हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें से प्रत्येक जन के जीवन में जोड़ा है, जबकि हमें इस योग्य नहीं है कि आज के दिन को देख सकें, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवतों की ज़मीन पर जिंदा रखा है। और सचमुच हमें हर एक पल, हर एक समय परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए इन सांसों के लिए, इस जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज के सुंदर दिन को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम आज के दिन तक उसका धन्यवाद दे सकें। और इन विषम परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने हमारे हाथों को नहीं छोड़ा, हमें थामे हुए हैं, संभाले हुए हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर महिमा के लिए, जिन्होंने इस सेशन को लीड करने के लिए मुझे मौका दिया, अवसर प्रदान करा। और आज मैं एक गीत गाऊंगी और उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। लेकिन जो गीत मैं गाने जा रही हूँ, मैं उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आप लोगों को। और मैं चाहूँगी अगर वो गीत आपको आता होगा तो आप लोग भी अपनी जगह पे मेरे साथ उस गीत को गाइएगा। बहुत पहले मैंने उस गीत को सुना था और उस टाइम पे मैं उस गाने के वर्डिंग्स को इतना ज़्यादा समझ नहीं पाई थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बार बार उस सॉन्ग को सुनती रही तो मुझे उसके एक एक बोल की गहराई का पता चला। और सचमुच जो गीत मैं गाना चाह रही हूँ वो कुछ इस तरीके का है कि उसमें ये साफ शब्दों में बताया गया है कि कैसे जो पाप है वो आदम के समय से चला आ रहा है और वो आज तक हम पे प्रभुता कर रहा है। हम आज भी पाप की संतान हैं और आज भी उन पापों से घिरे हुए हैं और संसारिक माया मोह से घिरे हुए हैं। हम बाइबल पढ़ते तो हैं लेकिन हम उनके उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। हम कई बार बाइबल सिर्फ पढ़ लेते हैं लेकिन हम उसकी कितना गहराई तक समझ पा रहे हैं हम नहीं जानते। हम दुनियावी चीज़ों में उलझे हुए हैं। हम दुनिया में धन दौलत शोहरत घर पैसा परिवार ये सब बटोरने में लगे हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये सब चीज़ें हम चाहे कितनी भी जमा कर ले लेकिन हम अपनी सांसों को बड़ा घटा नहीं सकते। ये सांसें जो हैं परमेश्वर की तरफ से हैं। चाहे हम इस धरती पे कितना भी कुछ जमा कर ले लेकिन हम अपनी जिंदगी के लम्हों को इधर उधर नहीं कर सकते और वो सब बागडोर हमारी परमेश्वर के हाथ में है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। और ये गाना भी कुछ इस तरीके से कहता है कि हम एक पेड़ होता है बबूल का पेड़, अगर हम उसको लगाएंगे तो उससे कोई फल नहीं आएगा या फूल नहीं आएगा, वो सिर्फ एक झाड़ी मात्र रह जाएगा, झाड़ी जैसा बन के आता है। तो उसके बीज को लगाने से हमें कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो वैसे ही इस जीवन में इन सब चीज़ों के पीछे भागने से हमें कुछ चीज़ों की प्राप्ति नहीं होगी। हमें ज़रूरत है कि ना सिर्फ हम वचन को पढ़ें लेकिन उसकी ओर अमल भी करें और अपने जीवन को भावता हुआ और परमेश्वर को चढ़ाएं और परमेश्वर की ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीकी में अपने दिनों को बिताने वाले हो सकें। तो मैं आप लोगों के सामने उस गीत को गाऊंगी। गुनाहों की वादी में चलकर एक रोज मिट जाओगे, गुनाहों की वादी में चलकर एक रोज मिट जाओगे। बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे, बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे। गुनाहों की वादी में चलना अदन से ही होता रहा है, ये इंसान खुदा को भुलाकर अज़ल से ही रोता रहा है। गुनाहों की वादी में चलना अदन से ही होता रहा है, ये इंसान खुदा को भुलाकर अज़ल से ही रोता रहा है। खुदा के कलामों की बातें क्या तुम बदल पाओगे, बबूल के बाग लगा
क्या कोई फल पाओगे। गुनाहों की वादी में चलना अदन से ही होता रहा है। ये इंसान खुदा को भुला कर अज़ल से ही रोता रहा है। गुनाहों की वादी में चलना अदन से ही होता रहा है। ये इंसान खुदा को भुला कर अज़ल से ही रोता रहा है। खुदा के कलामों की बातें क्या तुम बदल पाओगे। बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे। बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे। जहानों की दौलत लगा दो, दिलों जान से तन को सजा दो। मीनारे ये लंके बढ़ाकर इन्हें आसमां तक पहुंचा दो। जहानों की दौलत लगा दो, दिलों जान से तन को सजा दो। मीनारे ये लंके बढ़ाकर इन्हें आसमां तक पहुंचा दो। मगर जिंदगी के ये लम्हे क्या तुम बढ़ा पाओगे। मगर जिंदगी के ये लम्हे क्या तुम बढ़ा पाओगे। बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे। बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे। गुनाहों की वादी में चलकर एक रोज मिट जाओगे। बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे। क्या कोई फल पाओगे। सचमुच गुनाहों की वादी में चलकर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते और इस समय हम पाप से भरी हुई दुनिया में रह रहे हैं और हम उसी में खुश हैं, उसी में जी रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि इसके बाद की जो हमारी इटर्नल लाइफ है, जो परमेश्वर ने हम सब के लिए रखी हुई है, हमें उसके लिए हम कितने तैयार हैं। हमने अपने जीवन को उस लाइफ के लिए तैयार किया है या नहीं, हम इस तरफ नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ इस पाप भरी दुनिया में बटोरने में लगे हुए हैं, लेकिन हम सच में नहीं समझ पाते कि क्या हम इन सब चीज़ों को बटोर के भी अपनी सांसों को बढ़ा घटा सकते हैं या नहीं। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देती हूँ पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए प्रभु, जो आज के दिन में आपने हमारे जीवन में जोड़ी है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जबकि हम इस योग्य नहीं थे कि आज के दिन को देखने पाए, लेकिन आपने हमें इस योग्य समझा प्रभु और आज के दिन तक हमें जीवितों के ज़मीन पर जिंदा रखा है प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज के सुंदर दिन को नहीं देखा होगा, लेकिन आपने हमारे को ये मौका दिया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इन सारी आशीषों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इन विषम परिस्थितियों में भी आपने हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, आप हमारे साथ बने रहते हैं प्रभु जी। आप हमें भी ऐसी समझ दीजिए प्रभु कि हम दुनियावी चीज़ों से हटकर अपने मन को आपकी ओर फिराने वाले हो सके, आपके वचन की ओर अपने कानों को लगाने वाले हो सके, अपनी दृष्टि हम आपकी ओर करने वाले हो सके प्रभु। जैसे आपका वचन याकूब में हमसे बातचीत करता है और कहता है प्रभु कि ना सिर्फ वचन को सुनने वाले पर उस पर चलने वाले बन सको प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, हम ना सिर्फ वचन पे को सुनने वाले
बल्कि उस पर चलने वाले, उस पर अमल करने वाले और अपने जीवन में उस वचन को उतारने वाले बन सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर अपने जीवन को इस तरीके से बनाए कि वो आपको पसंद आने वाला हो सके, आपको समर्पित हो प्रभु जी। प्रभु जी, परिस्थितियां आती जाती हैं प्रभु, लेकिन हम अपने जगह पे दृढ़ खड़े रह सकें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास डगमगाए ना प्रभु। और प्रभु जी, इस दुनिया में जो भी कुछ हम करते हैं प्रभु, वो पिता परमेश्वर इस तरीके का हो जो आपको पसंद आने वाला हो सके। जैसे आपका वचन मती में हमसे कहता है प्रभु जी, मती 18:18 में हमसे ये कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा। सचमुच प्रभु जी, हम जो कुछ भी इस पृथ्वी पर करते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर, वो हमारे आगे के जीवन में पिता परमेश्वर आपके सामने रखा जाएगा प्रभु जी। जब न्याय का दिन आएगा प्रभु, हम उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके, उस इटर्नल लाइफ को पाने के लिए हम अपने जीवन को प्रिपेयर करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, हमारे कार्य ऐसे हों प्रभु जो आपको पसंद आने वाले हो सके। हमारे जीवन से कोई भी कार्य, कोई भी बात ऐसी ना हो प्रभु जो आपको पसंद नहीं होती। हर एक चीज़ में प्रभु जी हम घटे और आप बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रभु जी अपने जीवन को इस तरीके का बनाएं कि जो आपको समर्पित जीवन होने वाला हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमसे कहता है प्रभु जी कि हमारे विनती, प्रार्थना, निवेदन धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख रखे जाए प्रभु जी। हमें ऐसी समझ दीजिए प्रभु कि किसी भी परिस्थिति से घबरा के प्रभु जी हम अपने विश्वास में कमजोर ना होने पाए, लेकिन हर एक परिस्थिति में हम आपका धन्यवाद दे सकें। हर एक प्रार्थना, निवेदन, विनती को धन्यवाद के साथ आपके सामने रखने वाले हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ उन सारे लोगों के लिए जो बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु जी, जो कोविड-19 से डील कर रहे हैं प्रभु जी, चाहे वो पेशेंट्स हैं प्रभु, चाहे वो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, चाहे जो भी हॉस्पिटल्स हैं प्रभु जी, जो लोग इस बीमारी से डील कर रहे हैं प्रभु जी, आप में से हर एक जन के ऊपर अपना करुणा भरा हाथ रखिए प्रभु, और हर एक के विश्वास को आप दृढ़ करिए पिता परमेश्वर। हर एक को ऐसी समझ दीजिए प्रभु कि वो आपकी ओर अपने मनों को फिराने वाला हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमें भी ऐसी समझ दीजिए कि हम इन परिस्थितियों से, इन सारी शैतानी बातों से घबराए ना पिता परमेश्वर, और हम आपकी ओर निहारे प्रभु। और पिता परमेश्वर, आप हमारे दृढ़गढ़ हैं पिता परमेश्वर, आप हमें संभालते हैं प्रभु, और हम ये विश्वास रखें कि आगे भी आप हमें संभालेंगे प्रभु जी, क्योंकि रोमियो में आपका वचन हमसे कहता है प्रभु कि इस समय के दुख और कलेश आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु कि इन सारी चीज़ों में ही अगर हम दृढ़ खड़े रहते हैं प्रभु, तो हम आपकी महिमा को देखने पाएंगे पिता परमेश्वर। जो अनंत जीवन आपने हमारे लिए रखा हुआ है प्रभु, हम उसको ग्रहण करने पाएंगे। आप हमें ऐसी समझ दीजिए प्रभु कि हम अपने जीवनों को पिता परमेश्वर आपको भाता हुआ चढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे बोलने चालने में, हमारे उठने बैठने, चलने फिरने, हर एक बात में आपके नाम की महिमा हो प्रकट होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपके वचन की गहराइयों को समझने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने कहा है आप अपने पिता के घर में जाके हमारे लिए स्थान तैयार करेंगे प्रभु जी। ये हमारा विश्वास है प्रभु कि आपने हमारे लिए उस अनंत जीवन को तैयार किया है पिता परमेश्वर। हम इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु अपने जीवन को आपको भाता हुआ चढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय उन ऐसी परिस्थितियों से घिरे हैं प्रभु जी की वो निराश है, हताश है प्रभु, आप उनकी निराशा को आशा में बदलिए पिता परमेश्वर। हर एक घुटना आपके आगे झुक के आपके नाम का अंगीकार करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक जन को ऐसी समझ दीजिए प्रभु कि पिता परमेश्वर इस दुनियावी माया मोह को ना जोड़े, लेकिन पिता परमेश्वर आपकी ओर मन फिराए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये जान ले प्रभु कि पिता परमेश्वर अनंत अंत जीवन तक साथ देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। हमारी सांसों को नियंत्रित करने वाले परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर आपकी राहों पे चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हम ये जान ले कि हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप हर एक को संभालिए प्रभु, हर एक की सुधि ले लीजिए प्रभु जी। जिन्होंने अभी भी अपने मनों को नहीं फिराया प्रभु, वो आपकी ओर अपने मनों को फिराने वाले हो सके, आपकी नज़दीकी में आ सके प्रभु जी, और आपके वचन को पिता परमेश्वर अपने जीवन में उतारने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपके वचनों पे चलने वाले बन सके पिता
पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सिस्टर महिमा के लिए, जिन्होंने ये मौका दिया प्रभु कि आज की वर्शिप को मैं लीड कर सकूं। पिता परमेश्वर मैं उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करिए, उनके इस चैनल को आप आशीषित करिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन से आप और ज़्यादा महिमा लीजिए, इस्तेमाल कीजिए उनको अपने लिए प्रभु जी। और प्रभु जी जितने लोग इस चैनल से जुड़ते हैं प्रभु जी, उन सबको भी आप बहुतायत से आशीषित करिए प्रभु जी। आज के दिन को आप आशीषित करिए प्रभु। और प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं प्रभु, आप हर एक को बहुतायत से आशीषित करिए, हर एक को थामे संभाले रखिए पिता परमेश्वर, हर एक की सुधि ले लीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपने सुरक्षित हाथों में हर एक को रखिए पिता परमेश्वर, अपने पंखों की आड़ में छुपाइए, अपने लहू की गर्माहट, अपने लहू का बाड़ा हर एक के चारों तरफ बांधिए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक विश्वासी जन आपके नाम में उद्धार पाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी सारे बातों को प्रभु जी, हर एक विनती व्यार्थना निवेदन को धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख रखती हूँ, और इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे हमारे यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की।